वचन कहता है कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लगाते रहो दिमाग, आपकी प्रॉब्लम छोड़ेगा नहीं परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि आप मेरे पास आए हो, मैं आपको छुड़ाऊं। अगर आप बदल, अब आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आप चर्च जा रहे हैं, हर बार जा रहे हैं। अब कितने लोग मन से नहीं जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है चर्च जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। पर मैं आपको बोलता हूँ, जब आप जाते हो हर वक्त परमेश्वर आपको नया करता है। आप जब जाते हो परमेश्वर आपको मसा देता है। आप जब जाते हो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। अब आप प्लान में नहीं परमेश्वर के, अगर आप प्लान में है परमेश्वर के, तो परमेश्वर का मतलब है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उसने जो हमें दिया, उसमें हमें स्थिर रहना है, उसके सामने हमें कोई गलती गुनाह नहीं करना है। हम मसीह हैं, अब हम प्रभु के लोग हैं। अब हमारे अंदर इतना गुस्सा है, अन्य जाति से ज्यादा गुस्सा है। बोलने के टाइम हम देखेंगे नहीं, उसको नीचे उतार लेंगे, आ जाओ तेरी ऐसी की तैसी। इतना का मतलब हम लोग परमेश्वर का प्यार है हमारे अंदर। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, उसने तो किसी से जलसी नहीं की, उसने तो किसी से बुरा नहीं बोला, उसे उसके मुंह पर थूका गया, उसके ऊपर कांटों का ताज पड़ा, कोड़े पड़े, उसने कुछ नहीं बोला। उसने बोला हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अगर आप आत्मा के चलाए चल रहे हो तो, अगर आपके अंदर आत्मा है तो आत्मा के चलाए चल रहे हो, नहीं तो होगा क्या, आप कंफ्यूज हो, आपको मदद मांगनी पड़ रही है। भाई भैने मेरी मदद कर, मैं फलाने पेपर चो बाहर निकलना। अब आप बार बार मदद मांग रहे हो, आपको मालूम नहीं आप जो करते जा रहे हो, एक दिन आप वहां चले जाओगे जहां से आप वापस नहीं आओगे, फंसे रह जाओगे। भाई वो कहता है, मेरा वचन है, कहता है कि मैंने पवित्र आत्मा दिया जो सहायक के रूप में, आप मदद मांगो परमेश्वर से। पर आपने कभी मांगा ही नहीं, कभी नहीं बोला परमेश्वर को कि प्रभु मेरी मदद कर, सहायता कर, प्रभु तो मेरे साथ हो, कभी नहीं बोला ऐसा। अब परमेश्वर कैसे बोले कि मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता किसान है। आपके लिए नहीं है ये वचन। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए, अगर परमेश्वर का रूह, अगर मैं क्या कहता हूं, एक मिरेकल, ये जो लंगड़े चलाना, अंधे देखना, कोड़ी शुद्ध होना है, घर के क्लेश खत्म हो जाना, बट मुर्दे भी जिंदा हो जाना, इससे मैं मिरेकल नहीं समझता। ये तो वो कर ही रहा है, ये उसने गिफ्ट दिया है, वो होगा ही होगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो परमेश्वर का वचन है, कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। वो आपको कहां से सिद्ध करे, कहां से कैसे चालू करे, वो खुद सोच रहा है कि तू मेरी तरफ आएगा। अब आपके पास बहाने बहुत है। संडे गए तो सी, पिछले संडे रहन देने, संडे की करना जाके चर्च। आपको मालूम नहीं, आपका एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाना शैतान को मारने जैसा है। उसको मार देता है शैतान को परमेश्वर। वो आपके कामों में हाथ नहीं फंसा सकता। आप कंफ्यूजन से भरे हुए रहते हो। कोई आपसे पूछ ले, बस डिटेल में बता दोगे आप उसके बाद कि आपके अंदर आत्मा है कि परमेश्वर का आत्मा है कि किसका आत्मा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। जो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता ताकि फले। अब जो डाली नहीं फलती उसे क्या करता है, वो काटता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है कि और फले। अगर आप बढ़ रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपको और स्पीड देगा, और स्पीड देगा, इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, आपके रुकने का कोई चांस नहीं, आप बढ़ते जाओगे उसके बाद। हालेलुया। लेकिन कारण क्या, आप फंसे कहां पर हैं, आप वहीं फंसे हैं किंतु परंतु में। अब आपको कोई बता रहा है, या तो आप अपना दिमाग लगा रहे हैं और परमेश्वर की ओर नहीं देख रहे, तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, फंसे रहेंगे उसके। अब फिर वो करेगा क्या, वही डाली होगी, आप जो फल नहीं लाओगे परमेश्वर आपको काट देगा, बाद में बैठे रहना। जीसस, ये परमेश्वर का वचन है, ये पवित्र बाइबल है। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर की आज्ञा में रहना पड़ेगा। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं इससे आगे, कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के अलावा कोई भी कि आप प्रभु के स्वर्ग में चले जाओ।
आप खुद मुसीबत को क्रिएट कर दो। आप खुद मुसीबतें मुसीबतें उधरों ना जाए, मेरे वालों होके जाइए था, साढ़े घरों होके जाइए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ऊपर कॉन्शियस है, आपका विवेक है परमेश्वर के ऊपर, प्रभु आपके साथ है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप उसमें फलोगे, इतना फलोगे, इतना फलोगे कि आपके पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं और कभी मुरझाएंगे नहीं। हालेलुया। यही है प्रभु का वचन कह रहा है, यही बात कि आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, प्रभु के वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप किंतु परंतु में रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। आप होंगे आत्मिक उस अंधेरे की तरह, अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आप उस आंधी में तीर मार रहे हो अंधेरे में और कहीं लग नहीं रहा। अन्य दे हाथ बटेरा, ना तेरा ना मेरा। अब इसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन कहता हूं, अंधे के हाथ में एक बटेर लग जाता है। अब अंधे को क्या मालूम ये बटेरा है क्या है, अब वो जो उससे मांग रहा है, ना उसका है ना उसका है। अन्य दे हाथ बटेरा, ना तेरा ना मेरा, वो काम ना करो। आगे तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो। क्या कहा? क्या कहते? मैंने उस वचन के कारण जो तुमसे कहा था, तुम क्या हो? शुद्ध हो। आप देखो अपने आप को, आप शुद्ध हो कि नहीं? आप कहाँ गलती कर रहे हो? आपको चाहिए क्या? आप लेने क्या बैठे हो परमेश्वर से? अगर आप किसी के खिलाफ कुड़ा रहे हैं, आप किसी को बोल रहे हैं, गलत व्यर्थ बातें कर रहे हैं, तो आप इसके प्लान के नीचे नहीं हो। वो आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं रहेगा। हम गालियां भी दें, गलत भी बोले, जनानी नु माड़ा चंगा भी कहिए करे, ते फिर ता नहीं हो सकता पवित्र आत्मा अपने में। हालेलुया। आगे तो कुछ भी बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली अधिकारता में बने ना रहे तो अपने आप को नहीं कर सकते, वैसे तुम भी मुझमें बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अगर तुम परमेश्वर से ना बने रहो तो आपके ऊपर फल नहीं आएगा। अब आपको लग रहा है मेरी फैमिली टू फैमिली चलती जा रही है, अब हमारी फैमिली में शराब खत्म नहीं हो रहे, हमारे बच्चों के काम नहीं बन रहे, आपने बोल के देख लिया, थक गए हैं, आप परमेश्वर को बोलो आज जाकर कि प्रभु तेरे लिए सब काम इम्पॉसिबल है, तो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने पर्सनल परमेश्वर को कभी नहीं बोला, ताकि प्रभु कहते हैं पर्सनल तू मुझसे बोल, मैं तुझे पब्लिकली लॉन्च करूंगा। हालेलुया। जब आप पर्सनल जाके परमेश्वर से बोलते हो, आप सताव को आपने संभाल के रख लिया। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मेरे ये 5 संडे मैंने बोला था, ये दूसरा संडे है। आप जितने मर्जी सालों से फंसे हो, इन 5 सालों में मैं आपको बाहर निकालूंगा यीशु के नाम से। जीसस थैंक यू। अब ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे उससे लेना देना। आप जाके सो जाना घर में, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आपने देखना है आपके फैमिलियों का शैतान नुकसान कर रहा है, काम नहीं बन रहा, आप मुझे बोलो, बार बार बोलो पास्टर जी साडा काम नहीं हो रहा, बोलो। और जिसके घर में क्लेश खत्म हुआ ना, उसने मुझे बोलना छोड़ा नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन उसने मैसेज डालना, हर दूसरे तीसरे दिन उसने मैसेज डालना, पास्टर जी मेरी नूंह बहुत तंग कर दी, मेरा मुंडा नहीं पूछता, ये वो फलाना। मैं सोचती कोई गलत ना कर ले, और मैं इधरों कहते टेंशन ना ले, डम कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। वही चीजें हैं। आप यहाँ चर्च में बैठे हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ चर्च के लिए कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, आप बैठे रहो, तो फिर बैठे रहोगे आप। अगर आप प्रभु के दर्शन में, विजन में हो, तो आपको अपने हाथ को बढ़ाना है, परमेश्वर की ओर चलना है, आपने उस काम को करना है जिस काम को परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। हाँ जी आगे। मैं धातुता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और उसमें फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये उसका वचन कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जीसस वो कहता है मुझसे अलग होके आप कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर से दूर होके आप कुछ भी नहीं कर सकते।
मैं आपको बोलूं ना, तो मेरे पास ऐसी ऐसी टेस्टमनी अगर मैं आपको दिखाने लगूं तब दंग हो जाओगे। लोग देते नहीं, लोग जब परमेश्वर के घर में जो काम हुआ वो देते नहीं, उससे अगली मुसीबत में उनकी एंट्री हो जाती। पास्टर जी करो फोन ऑन, हाँ काम हो गया। हालेलुया। अब मुझे मालूम है कि क्या कहता है परमेश्वर, कह रहा है कि जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती, अब आप ब्लेस नहीं होगे उसके बाद। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उसके मार्ग पे चल रहे हैं, उसके वचन पे चल रहे हो, मैं आपको कहता हूं चाहे घोर अंधेरा हो, चाहे जितनी मर्जी तराई हो अंधेरे की, आप जहां जाओगे लाइट आपके साथ होगी यीशु के नाम से। आपके साथ लाइट होगी, आप चमकोगे। अब गली मोहल्ले वाले लोग पूछेंगे भरावा तुसी किथे गए सी, इतनी जल्दी शॉर्टकट मारे, कैसे हुआ? आप उस प्लान की तरह ना रहो, उस अंधेरे की तरह ना रहो कि जो सालों साल जकड़े हैं, अब कोई टेस्ट मनी नहीं, कुछ नहीं। अब लोगों को लगता है, मैं पीछे किसी के घर गया प्रेयर करने, किसी ने मुझे बुला लिया, मैं उसके घर गया, पता लग गया ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਨਾਲ 4 लोग और अपने रह रहे हैं। कमाल है भाई ताली, पूरा टोला ही बैठा है थे। हालेलुया। अरे मैं इस बात को ये नहीं आपको दर्शा रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता कि आप कौन कौन है, कैसे कैसे हैं, मैं चेहरे पहचानता हूं, प्रेयर में रखता हूं। जब होता क्या है, आप यहां से जाते हो, मसा लेकर जाते हो, आप दूसरे तरफ चले जाते हो, उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। अब किसी और की नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं कि मैंने खाली फोकस बना लिया परमेश्वर के काम को। ऐसा नहीं होगा कि धरती में आप परमेश्वर के लिए कुछ करो, इसी जन्म में इतना देगा ना कि आप रख रख के भूलोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। हाँ। और सूख जाता है। हाँ। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। किस डाली के समान? जो डाली फालतू लगी हुंदी है पेड़ ते, आंदे जांदे ने तकलीफ दिंदी है, वो कट देंदे मुड़ के। अब जो ज्ञानी लोग है ज्यादा, उन्होंने इकट्ठा कर लेना और उन्हें सुखा सुखू के क्या करते हैं वो, फिर क्या करते हैं आगे, और वे जल जाती है, उसे आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, अगर आप परमेश्वर के प्लान में बने हो, होगा क्या, प्रभु आपके साथ है, आप उसके साथ बने हुए हो, उसके बाद आपको परमेश्वर इधर उधर नहीं होने देगा। अगर आप उससे अलग हो, आप उस लकड़ की तरह, वो आपको लोग सताएंगे, आपके घर में सताव होगा, आप प्रॉब्लम में बने रहोगे, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आप क्रिएट करते जाओगे। उसके बाद होगा क्या, आप इतना हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा मेरे साथ हो क्या रहा, आप खुद उसके बाद हो जाओगे, एक्सलाइन हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। उसके बाद आपको सुखा देगा बिल्कुल, आप सोच सोच के सूख जाओगे कि मेरे साथ बना क्या, हुआ क्या मेरे साथ। मैं तो परमेश्वर के काम को कर रहा था, मैं जा रहा था, लेकिन शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने आपको इस तरह का कर दिया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना। हालेलुया। ये ऐसा ही करता है फिर, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमें टेंशन नहीं, प्रभु हमारे साथ है। जब हम प्रभु के साथ समय नहीं देते, प्रभु के साथ समय स्पेंड नहीं करते, उनके साथ नहीं चलते, उनके मार्ग पे नहीं चलते, फिर होता क्या है, वो हमें उसी तरह बनाता है। अब लोगों को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, मैं कहता हूं जिसकी प्रॉब्लम बड़ी है उसकी टेस्टमनी बहुत बड़ी आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत बड़ी टेस्टमनी आएगी। आप देखोगे कि ये मैं ही हूं क्या, मैं फैमिलियों में जा रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं, आपको मालूम नहीं, जब मैं फैमिलियों में जा रहा हूं तो मैं उनके घर में जाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि यार ये लोग बहुत प्रॉब्लम है। मैं प्रभु को बोलता हूं ये बातें डायरेक्ट कि परमेश्वर इन्हें लोग प्रॉब्लम कितने, हालांकि वो मुझे पहली बार मिलते हैं और मैं पहली बार उनका बोझ उठा दूं, कोई बात नहीं प्रभु, मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा, मुझे मालूम है परमेश्वर आप उसके हालात को चेंज करोगे, मुझे मालूम है इस बात को। हालेलुया। अब ये तभी हो सकता है कि डाली दाखलता से बनी रहे।
अगर आप बने हो परमेश्वर में तो आपको कौन मार सकता है भाई? मौत भी आपके सामने, एक ही डंक है धरती के ऊपर जिसे परमेश्वर रोज मारते हैं, रोज, वो है मौत का डंक। हालेलुया। उस मौत के डंक को जितने मर गए, मैं बोलता हूं उसका आता पता नहीं है कहां गए वो। आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उनकी कब्र खाली है, वही गए हैं स्वर्ग, और कोई चारा नहीं है उसके बाद उन्हें समझने के लिए। बोलने को लोग बहुत कुछ बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उनकी कब्र खाली है, और ये सबूत है कि परमेश्वर वहां नहीं है, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। अब जिसने कुछ देखा ही नहीं, ये तो हम भी कह सकते हैं भाई, क्योंकि हमारे सामने सबूत है, ये धर्म ग्रंथ बाइबल में लिखा हुआ है ये बातें कि उनकी कब्र खाली है। जाओ चेक करो यरूशलेम में। झूठ बोल रहे हैं लोग। अरे भाई, तुम जिनकी बात कर रहे हो उनकी कब्रों का भी अता पता नहीं कहां है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर लोगों ने चांदी दुकान खोल दिया। हालेलुया। डेली झूठा पानी सेट रहे थे इन द नेम ऑफ जीसस। आगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो। यदि तुम मुझ में बने रहो, परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। हो जाएगा। हालेलुया। वो हो जाएगा क्योंकि वो आपने पिता से मांगा उसके बेटे के नाम से। अब ऐसा नहीं कि आप चल तो धरती पे रहे हो और आप स्वर्ग की बातें कर रहे हो, अपने अंदर वो बातें हैं कि नहीं? कमिटमेंट है परमेश्वर से या नहीं आपके? मुझे इतना मालूम है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इतने लोग देगा, यहाँ पर इतने लोग देगा हमें। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर, मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि जिसका कभी कोई काम नहीं हुआ, उसने देखा नहीं अपने जीवन में परमेश्वर का मिरेकल। आ जाना भाई, आप देखोगे इन द नेम ऑफ जीसस, चमत्कार देखोगे अपने घरों में इन जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। आपको कहने की जरूरत नहीं, प्रभु का आत्मा आपके साथ होगा हमेशा। आगे, हाँ जी। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, हाँ, वैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता। हाँ, मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाँ, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हालेलुया। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। अब ये देखो, ये क्या है, मुझे किसी का नहीं मालूम। जब मुझे फोन आता है, किसी का भी कोई प्रॉब्लम में है, फोन कर रहे हैं, पास्टर ये दर्द कर, उन्हें लगता है कि पास्टर ने बोल दिया बस हो गया। ऐसा हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा हो रहा है, और ये मैं खुद हैरान हूं। और उसके बाद मैं उसे छोड़ता नहीं प्रार्थना में। ये कैसे हो सकता है कि एक प्रभु का दास हो, और प्रभु का दास हो, मैंने बोला उस जिसे चिकनगुनिया की प्रॉब्लम थी, जब मैं उस पर प्रेयर कर रहा था, उसके मुंह पे इतने दाने थे, फोटो आपको ऑनलाइन मिलेगी। आप उसके घर वालों का ये कहना, उसकी माँ का, कि मुझे मालूम नहीं कि लड़की बचेगी कि नहीं बचेगी, हम सोचे ये मर जाएगी। अब परमेश्वर ने क्या किया, उस पर प्रेयर की। मैंने उसे बोला तू अगले संडे वहां खड़ी होगी टेस्टिमनी से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मुंह से कहना और करने में बड़ा फर्क है, बहुत सा फर्क है। हालात बदलते हैं परमेश्वर, वो तब बदलते हैं कि आप भी उनकी ओर कदम बढ़ाओ कि नहीं परमेश्वर, आपको मालूम है चर्च में काम हो रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहा है, तू ही वही टाइम फड़िया। पास्टर ने तो आना 12 बजे, मैं आना 11 बजे। पास्टर को केड़ा पता चल रहा है पास्टर कमरे च बैठे? अरे मैनू नहीं पता चल रहा, जिथे मैं नाइट प्रेयर कर रहा, ये प्रभु को पता चल रहा, टाइम नोट कर रहा है। हालेलुया। अब कई तो इदा दे होने आ बुद्धिमान लोग, उन्होंने होना पौड़ियां चढ़ते होना,
कि पास्टर प्रचार कर रहे हैं, अब चलिए। अरे 10 बजे चर्च लगता है, लोग प्रभु के दूत आकर काम, मतलब प्रभु के दूत आगे एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर। सबसे जो अब क्या था, 38 साल वाला रोगी था, बाइबल में लिखा 38 साल का एक रोगी था। अब बिना मां के वो पैदा नहीं हुआ, उसकी कोई मां भी होगी, उसका कोई बाप भी होगा, उसका कोई भाई भी होगा, उसका कोई चाचा भी होगा, उसका कोई ताया भी होगा, लेकिन बाइबल में लिखा उसे सबने छोड़ दिया, कोई उसके साथ नहीं था। अब वो कुंड के पास बैठा है, अब पौड़ी वो बैठा है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। अब वो ना कुछ, बस बैठा है वहां, जमा हुआ है वहां। अब वो कुंड में जब पानी हिलाते थे साल में एक बार, लोग उससे पहले कूद जाते थे। अब वो चंगे हो रहे हैं, वो वहां बैठा है पौड़ी। अब उससे पूछा गया, भाई यीशु मसीह उसके पास गए, कहते हाँ भाई, तू कुंड के सामने बैठा है और जब पानी स्वर्गदूत आके हिलाते हैं और तो कूदता क्यों नहीं? वो बोल रहे, बात ऐसी है प्रभु कि मेरे से पहले कोई कूद जाता है। इसका मतलब समझे आप कि स्वर्गदूत पहले थे वहां पर, जिन्होंने पानी हिलाया। आप कब आ रहे हो? 12 बजे, 11 बजे। आप परमेश्वर के डिसिप्लिन के बाहर। जब स्वर्गदूत आकर आपकी जगह को ब्लेस करते होंगे कि आप यहां आके बैठेंगे, मैं मुसीबत को टांग के ले जाऊंगा, आपकी जगह कोई और बैठ जाएगा, आप झक मारना बैठ के बाद में। आप सब मत सोचो कि कर ले, कि सोमवार चढ़ना ही नहीं। हालेलुया। अब आप कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, कमाते जा रहे हो, बाद में पता चले पैसा कोई और कहीं और चला गया, बीमारी में चला गया, फायदा क्या हो जाए पैसे का। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आप बने रहो, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहो, ताकि परमेश्वर भी आपके साथ बने रहे। परमेश्वर का आनंद आप में जो चाहते हैं मैं आनंदित रहूं, वो आनंद आपके पास बना रहे। 38 साल वाले रोगी को प्रभु ने क्या कहा उसके बाद, जब उसके पास गए, चल अपनी खाट उठा और चल यहाँ से। वो 38 साल का रोगी अपना मंजा बिस्तरा गोल करके वो उठा के चला गया। उसके बाद उसे पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आपके लिए थी, आपने समझी नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि यीशु आपके पास आता है जब आप बैठे हो, परमेश्वर के प्लेस में बैठे हो, आप बैठे रहते हो, आप टाइम पे आ रहे हो, टाइम इधर उधर नहीं हो रहा, आप टाइम पे आ रहे हो। होगा क्या? आपका कोई काम है, आपको मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हाथ को परमेश्वर ऐसा चलाएगा कि लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे। मैंने इसके जैसा बनना। नहीं तो एक डड्डू है, डड्डू, मेढक, पंजाबी में डड्डू बोलते हैं, हिंदी में उसे मेढक बोलते हैं, मेढक। अब मेढक, अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। एक डड्डू जब छप्पड़ में रहता है तो उसके लिए वही समुंदर है। जे किते समुंदर च पै जाओ, तेरी मर जाएंगे, उन तक किनारा ही नहीं कोई। हालेलुया। वैसे ना बनो, वैसे ना बनो, क्योंकि परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आप बने रहो उसके वचन के साथ, ताकि आनंद आपका पूरा हो। आप बने रहो परमेश्वर के समय के साथ। अगर आपको 10, मैं आपको बताता हूं अपने बारे में, संडे चर्च लगना, सुबह यहां 3 बजे मैंने आ जाना अपने प्रेयर रूम में, अपना सब कुछ उठा के ले आना। मुझे मालूम है मैं खुद परमेश्वर में इतना हूं, जैसे मेरी प्रभु की दासी उतनी नहीं है। चलो वो जब करेगा परमेश्वर करेगा, लेकिन उसे मैंने ना 3 बजे के बाद संडे चर्च को देते थे 13 घंटे। आज वो प्रभु ने समय, क्या बाइबल में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई ऐसा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैं प्रभु के दर्शन के साथ, उसके वचन के साथ मैं बना रहा। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ना, रात को फोन करते, प्रेयर कर भाई। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर की निगाहें आपकी ओर है।
प्रभु आपको स्वर्ग से देख रहे हैं। अब शैतान भी चाहता है, उसका पहला प्लान है कि आप सीख के क्या आए हो चर्च से, मैं उसे ले जाऊं। तुम घरे जाना, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ही लड़ाई हो जानी। तुम जरा पिछों लैके आए, तुहानू समझ नहीं आना। अगर आनंदित होकर बढ़ते जाओगे, सुननी अनसुनी कर दोगे, तो फिर ऐसा होगा, उन्हें बोल बोल के थक जाना, उहदे ते मुसीबत पै जानी है, तुम बाहर निकल जाना। हालेलुया। अब हो ही रहा, सताव पे सताव, सताव पे सताव, सताते जा रहे हैं। शैतान का काम धरती पे जोरों पर है। आपको मालूम, आज मैं सुबह एक न्यूज पढ़ रहा था, 3 साल की बच्ची क्या है, अब उसके साथ गलत हुआ। जब परमेश्वर आएगा ना, किसी को छोड़ेगा नहीं, मुझे मालूम है, किसी को छोड़ेगा नहीं। हो क्या रहा है पृथ्वी पे, 3 साल का बच्चा क्या होता है, मैं तो दंग हो गया हूं, सोच के ही मतलब दिमाग हिल गया। 3 साल के बच्चे के साथ गलत किया। मेरी ये प्रार्थना है, वहां लिखा मिलेगा आपको मेरी प्रार्थना में, कि प्रभु जो ऐसे काम करे, गलत काम, उनका न्याय तो अपने हाथों से करना, किसी के हाथों में मत देना। उनकी फैमिलियों के न्याय, आप फैमिलियों पे फैमिली जो है ट्रबल में जाएगी। ऐसा एक नहीं कि पाप एक ने किया सजा भी उसको मिली, ऐसा नहीं। अब प्रभु ने पीढ़ियां चक लेनी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सुख कभी देखने को नहीं मिलेगा, गलत काम कर रहे हो आप। हालेलुया। उस मां को पूछो जिसने उसे जन्म दिया। जीसस। हाँ जी, आगे। आज्ञा यह है हाँ कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, हाँ, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, परमेश्वर कह रहा है ये बात, वैसा आप भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। अब चुप वो नहीं रखनी, जलसी खुंदक नहीं रखनी, गुस्सा नहीं रखना, प्रेम रखना है, ताकि परमेश्वर आपसे प्यार करे, उसका वचन आप पे सिद्ध हो सके जो उसने बोला है। हालेलुया। कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। आगे, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं जो अपने मित्रों के लिए, मतलब अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे। है कोई इससे बड़ा प्रेम? है इससे बड़ा कोई प्रेम कि अपने अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए अपनी जान को दे दे? मैं आपको बताता हूं, सुनो। जहां चर्च ले रहे हैं ना, वहां पर एक डिसिप्लिन होगा। वहां पर एंट्री का भी टाइम होगा। उसके बाद तो ही बाहरों सुने हो वो तू ला देंगे भोंपू। भोंपू कहते की कहते गोल जा, वो ला देंगे प्लाट की नुक्कड़ ते बैठ के सुनियो आराम नाल, और उतो तुहानू आवाज क्लियर आऊगी। हालेलुया। तो पता चलेगा परमेश्वर का रीजन, वैल्यू क्या है, आपको बाद में पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता था। जब परमेश्वर आपको बुलाता था तब आपके पास क्वेश्चन थे, मैं ये करना जी, मैं वो करना जी, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो हो रहा। आपको मालूम, जिसका आपको सहारा नहीं लेना चाहिए था, आप उसके पास जा रहे हो मदद मांगने के लिए। आप क्या लोगे परमेश्वर से? हैं? अगर आप परमेश्वर से बोलते, प्रभु आपको वो मददगार देता जो आपके लिए उसने स्वर्ग से रिलीज किया। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ प्रेयर रूम में, मुझे महसूस होता है मेरे ऐसे घेर के बैठे होते हैं मुझे दूध, पूरा राउंड करके, इतना करके राउंड बना के घेर कर बैठे होते हैं मुझे, जब मैं प्रभु के वचन को लेता हूँ। और मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं एक वचन को कम से कम 1 घंटा ऐसा पूरा बिताता, पूरा नाइट उसमें मैंने यही किया, प्रभु से लिया मैं। और परमेश्वर आपकी लाइफ को छुड़ा रहा है, उसके द्वारा आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। नहीं तो होगा क्या, तुम करी जाओ जो मर्जी, फिर ओदे वांगू ही आ तुम।
धोबी दा कुत्ता करदा ना काटदा। हालेलुया। क्योंकि उस कुत्ते की तरह बन जाओगे फिर क्या करोगे आगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ हाँ यदि उससे मानो हाँ तो तुम मेरे मित्र हो। कहता जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं अगर तुम उसे मानो तो तुम कौन हो मेरे मित्र हो। मित्र हो। परमेश्वर कह रहा है ये बात कि तुम मेरे मित्र हो जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूं। हुण आज्ञा तो परमेश्वर दी है, कहती है कि भाई जो टाइम रखा है आपने कभी भी नहीं देखा। अब आपको हर चीज, अब मान लो आप 10 बजे आए, ठीक है, अगर आप 9 बजे आते आपको मालूम चलता, ये आप तैयार करते, आप खुद अपने हाथों से सारा कुछ सेट करते, है ना। आप आए 10 बजे, अब होगा क्या, आप मंत्री बन के बैठ गए, वहां मंत्री बन के आप खड़े हो, अब आपको मंत्री जैसे भाषण दे रहा आपको वैसे करना है, आपकी खुद कोई तैयारी नहीं। अरे मेरा प्लेस है, मैं जाके देखूं क्या करना है क्या नहीं, वहां क्या कमी है क्या नहीं, वहां जाके दूर करो आप करेक्ट टाइम पे। अब ऐसा ही होगा, प्रभु ने नहीं करना आपके लिए। आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए दरिया दुरिया बिछा के रखे, गद्दे गुद्दे ला के रखे, प्रभु पोचा मार के रखे कि कलीसिया ने होना है, प्रभु करे ये सब काम। ये काम तुम खुद का था, टीम का था, पर ऐसा नहीं करते आप, तुम ही करते नहीं ना ये गल्ला। तुम्हें मालूम है क्या, मैं भाई कपड़े पा लिया और मैं भाषण ही देना जाके सीधा, ऐदा नहीं भाई। जो तुम्हें काम दिया उसके प्रति तुम वफादार रहो, तुम्हारे ऊपर फल आएगा, फल नहीं तो ऐदा होगा, फल तो आऊगा, वो शैतान ऐदा करके ले जाऊगा तो तू ही थले खड़ी रहे, प्रभु तू भेजा नहीं अजे, थोड़ी देर बाद प्रभु की आवाज नहीं होनी। हालेलुया। ये मैं सच कह रहा हूं ये बात। मैंने प्रभु से बोला, मैं पिछले 2 दिन 3 दिन मैंने ऐसा डिप्रेस्ड काटे, मैं कहा प्रभु ये तेरे लोग हैं जो मुझे टेंशन दे रहे हैं। प्रभु ने बोला तू किसी की सुननी नहीं, तो अपनी मर्जी कर, मैं तेरे साथ। हालेलुया। उनकी खुद की प्रार्थना उनके घर पे नहीं चल रही, डिसीजन इधर उधर हो रहे हैं, तो तुम ना तो विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है ये बात। मैं साइलेंट हो गया, प्रभु ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है ना, उससे लो आप, उससे लो आप परमेश्वर से, पर आपका समय होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि किस समय आप लोगे परमेश्वर से। ऐसे गिरते पड़ते नहीं, गिरते पड़ते आप नहीं ले सकते परमेश्वर से। अब आप जा रहे हो, परमेश्वर के दूत हैं आपके साथ, आप जहां जा रहे हो वहां पता लग रहा है कि भाई जो काम कहीं नहीं होगा वो यहां होगा। आपको मालूम है, मैं यहां चैलेंज कर रहा हूं, आपको पहले से लोगों का इंतजाम करना चाहिए। आप खुद तैयारी करो कि हाँ भाई क्या मेरी ड्यूटी उसके प्रति वफादार हूं, फिर उसके बाद स्वर्ग से परमेश्वर आपका इंतजाम करेगा। है आप तुम ही कहने भाई जाइए चादर चुदर बिछे हुए जाके बस एन वधिया दरिया दुरिया कुछ ना करना, भाई कोई मिट्टी कट्टा नहीं, जेंटलमैन बन के जाइए तो जेंटलमैन बन के आइए। नहीं, मैं खुद बता रहा हूं अपनी हालत, मैंने कोई ऐसा काम नहीं चर्च में जो मैंने नहीं किया। वहां चर्च में मिट्टी मिट्टी थी, गारा होता था, वहां पर अपने जूते बाहर निकाल के ना अपने पजामे उत्ते करके गारे च वड़ के काम करते थे, और उसी तरह बूट बाड़ झाड़ के धो के अपनी गड्डी च बह गया ना, गड्डी च मिट्टी मिट्टी। हालेलुया। आप सोचो अगर परमेश्वर भी यही करे तो किधर जाएंगे? है कोई रास्ता? और उसका वचन कहता है कि मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप लगाते रहो दिमाग। अगर आप परमेश्वर के चलाए चलेंगे, आत्मा के चलाए चलोगे, आप जीवन पाओगे, जीवन जिंदगी पाओगे। आप शरीर के चलाए चलोगे, शरीर की तो अभिलाषाएं बहुत है, शरीर की इतनी अभिलाषाएं, शरीर तो कंफर्ट चाहता है, कंफर्ट।
शरीर क्या चाहता है? एसी लगाओ, रूम में मस्त चादर टान के आराम से बैठा हो। अब वहां से फोन कर रहा है लोग बीमार, पास्टर जी प्रेयर करो फलानी प्रॉब्लम। अब इधर से पास्टर जी ने जहाज लगा दिया, फोन लगेगा नहीं। हालेलुया। मेरा कुछ वादा है परमेश्वर के साथ, जब मुझे गर्मी लगने लगती है, जब मुझे नींद आने लगती है, पंखा बंद कर देता हूं मैं अपना, कहीं मैं सो ना जाऊं। वो ठंड का टाइम होता था, उसी रूम में पानी टब में भरा होता था। जब ठंड लगने लगती थी ना, ऐसे कानों को जैसे कम्बल ऐसा ओढ़ ले ठंड के टाइम, तो नींद आने लगती थी। तो अपने जूते खोल के जुराबें ऐसे पानी में खड़े हो जाना, सुबह ऐसे नाक बहती थी, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा, पूरी रात जाग के प्रेयर किया। हालेलुया। अरे आप कुछ बदल सकते हो, आप जीवन बदल सकते हो, जीवन दे सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे। कारण क्या? आपके खुद के कंफर्ट आपको नहीं छोड़ रहे, उससे बाहर आओ। आप ये जो अंदर आत्मा, इनर मैन, वो शौकित है आपका। आपको मालूम नहीं, डिसीजन दे देना पास्टर ने ये नहीं करना चाहिए थे, ये गलत किया पास्टर ने। बताओ, वही पास्टर है जिसने परमेश्वर से हमको बरकतें लेकर दी, अब वही पास्टर के डिसीजन, पास्टर ने ऐसा करना नहीं चाहिए था, पास्टर ने ये काम कर दिया। आप मुझे नहीं बोल रहे, आप प्रभु के प्लान को गलत बोल रहे। हालेलुया। क्या टेस्टमनी है? हाँ जी।